बिहार बोर्ड ने मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछे गए 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जिसका जवाब आप ओएमआर शीट पर देकर आए थे उसका आंसर की जारी कर दिया है। तो आंसर की आपको खुद से देख लेना है, मिला लेना है आपका कितना उत्तर सही है। अगर मिला लेंगे आप तो उससे ये फायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपका 50% रिजल्ट क्या आने जा रहा है। पहला बेनिफिट ये हो गया। अगर कुछ भी आंसर गलत है तो उस पर आपत्ति वगैरह दर्ज करा सकते हैं 13 तक। तो आपत्ति दर्ज कराएंगे तो गलत उत्तर अगर आपका मान लीजिए बिहार बोर्ड के गलती की वजह से गलत हो रहा होगा और आपने सही बना कराया होगा तो वो सही हो जाएगा। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण फायदा है कि अपने को अगर आपत्ति नहीं दर्ज कराना है, आंसर की नहीं मिलाना है, फिर भी देखिए यहाँ पे रिजल्ट के जैसा पोर्टल ओपन हो रहा है तो यहाँ पे अपना रोल कोड एडमिट कार्ड निकाल लीजिए और रोल नंबर टाइप करके और लॉगिन करके आपको देख लेना है कि आपका सभी जानकारी ओपन हो रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे रोल कोड रोल नंबर टाइप करने के बाद आपका सभी जानकारी ओपन हो रहा है तो समझिए आपका रिजल्ट आने जा रहा है। मतलब जो ये डर रहता है कि कुछ हमने ओएमआर शीट पे गलत तो नहीं भर दिया, रिजल्ट हमारा पेंडिंग में तो नहीं चला गया, तो वो डर से आप मुक्त हो जाएंगे। तो चलिए अभी के इस वीडियो में आपको सिखा दे रहा हूँ कि अपना आंसर की कैसे आप देखेंगे। अगर मिलाना है तो कैसे मिलाएंगे, आपत्ति दर्ज कराना है तो कैसे आपत्ति दर्ज कराएंगे और अपना रोल कोड रोल नंबर डाल के सभी चीज़ें कैसे वेरीफाई करेंगे। चलिए वो सीखते हैं हम लोग, ध्यान सभी यहाँ से सीखिएगा A to Z प्रोसेस। तो ये सभी काम करने के लिए AR कैरियर पॉइंट और ये काम जरूर कर लेना है। भले मैं बार बार कर रहा हूँ आंसर कि आपको मिलाना हो या नहीं मिलाना, आपत्ति दर्ज करना हो या नहीं करना हो, लेकिन जो मैं आगे यहाँ पे बता रहा हूँ उतना जरूर कर लीजिएगा। इससे आप निश्चिंत हो जाएंगे, समझिए आपका रिजल्ट आने जा रहा है। AR कैरियर पॉइंट गूगल सर्च बॉक्स में इस चैनल का नाम अपने मोबाइल फोन में टाइप करके सर्च कीजिएगा, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट पे नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा और अपने क्लास कैटेगरी में आना है आपको। क्लास 10th कैटेगरी में देखिए नीचे की तरफ बढ़िएगा और क्लास 10th कैटेगरी आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपके मोबाइल फोन में। क्लास 10th कैटेगरी में पढ़ लीजिएगा, जहां पे भी लिखा हो बिहार बोर्ड मैट्रिक ऑफिशियल ऑब्जेक्टिव आंसर की, सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस पोस्ट पे वैसे ही आपके सामने देखिए आंसर की को लेकर एक एक जानकारी ओपन कर देगा। सभी प्रोसेस यहाँ पे समझाया गया, ऑफिशियल अपडेट भी है, सभी चीजें पढ़ सकते हैं। नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा, डेट वगैरह है कि 13 मार्च के शाम 5 बजे तक आप आपत्ति वगैरह दर्ज करा सकते हैं। अब देखिए अगर आपको डायरेक्ट आंसर की मिलाना है तो उसके लिए मैं डायरेक्ट लिंक यहाँ पे दे दिया हूँ। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट आपको पीडीएफ डाउनलोड करके अपना आंसर की मिला लेना है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम होगा तो यहाँ से देख सकते हैं, सेकंड शिफ्ट में एग्जाम होगा तो यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे मैथ का देखना है तो यहाँ पे है 110 फर्स्ट शिफ्ट का है, यहाँ पे सेकंड शिफ्ट का है, तो मैं इस जो भी विषय देखना है उस पर क्लिक कीजिए। जैसे मैं क्लिक करके एक दिखा भी दे रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए आपके सामने पूरा यहाँ पे पीडीएफ ओपन कर दिया 110 विषय कोड मैथ का। तो इस तरह आप अगर डायरेक्ट आपको आंसर की सिर्फ मिलाना है तो यहाँ पे मैं आपको लिंक दे दिया हूँ, हर एक सब्जेक्ट का सब्जेक्ट होता है, यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको आपत्ति भी दर्ज करना है, आंसर की में कुछ गलत लग रहा है और या उसके साथ साथ आपको अपना डाटा वेरीफाई करना है कि आपका डाटा ओपन हो रहा है कि नहीं, तो इसके लिए यहाँ पे लिंक है। देखिए यहाँ पे आंसर की डाउनलोड और यहाँ पे क्लिक हियर, या यहाँ पे आपत्ति दर्ज करें क्लिक हियर, देख रहे हैं ना। तो जो ये आंसर की डाउनलोड है और इसके सामने जो क्लिक हियर बना है, इस क्लिक हियर पे अपने को क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने देखिए आंसर की यहाँ पे मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 का ऑब्जेक्शन करने का पोर्टल ओपन कर देगा। यहाँ पे बताया जा रहा है लॉगिन करके आप आसानी से यहाँ पे ऑब्जेक्शन दायर कर सकते हैं। और यहाँ से आप चेक करेंगे तो जो मैं बोल रहा था आपका डाटा, वो डाटा भी ओपन हो जाएगा और उसके साथ साथ यहाँ से अपना आंसर की वगैरह भी देख सकते हैं। तीनों काम यहां से कर सकते हैं। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, एडमिट कार्ड सामने निकाल लीजिएगा और एडमिट कार्ड से रोल कोड और रोल नंबर सही सही टाइप करके लॉगिन बटन पे क्लिक कीजिएगा। सही से उस पर लिखा होगा रोल कोड रोल नंबर, वो टाइप करके लॉगिन बटन पे क्लिक कर रहा है। एक विद्यार्थी का मैं टाइप करके जैसे ही यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक कर रहा हूँ वैसे ही देखिए यहाँ पे उस विद्यार्थी का पूरा डिटेल ओपन कर दिया। तो अगर यहाँ पे बस इतना ही काम है, अगर आपका इस तरह पूरा डिटेल ओपन कर दिया, हर एक चीज आपका स्कूल कॉलेज का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल कोड रोल नंबर, तो समझिए आपका रिजल्ट पेंडिंग में नहीं जाएगा। आप सभी विषय के एग्जाम में प्रेजेंट हुए थे और आपका रिजल्ट आने जा रहा है। तो ये काम जरूर कर लीजिएगा। यहाँ से अपना एक बार चीजें इतना तो सबको करना है। अब आगे आपकी इच्छा पे है, अगर आपको आंसर की मिलाना है तो यहीं पे नीचे की तरफ बढ़िए। नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए आंसर की फाइल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे विषय है तो यहाँ से विषय सेलेक्ट कीजिएगा। तो जिस जिस विषय के एग्जाम में आप मतलब कि सम्मिलित हुए थे, प्रेजेंट थे, वो सारा विषय यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो जिस विषय
विषय का आंसर की देखना है उस विषय, जैसे मैथ का देखना है तो मैथ पे सेलेक्ट कीजिए, देखिए यहाँ पे मैथ का ओपन कर देगा, यहाँ पे देखिए ओपन कर दिया। दूसरा विषय का देखना है तो वो विषय यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, जो विषय का देखना है, सोशल साइंस का देखना है तो मैंने सोशल साइंस सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आंसर की ओपन कर दिया। अब क्या करना है सर कि अपने को आंसर की मिला लेना है, ठीक है। अब मान लीजिए हमको सेट है, देखिए हर एक सेट कोड का है, यहाँ पे देखना ए से लेकर जे तक का है। तो मान लीजिए आपको जिस सेट कोड का प्रश्न मिला था वो सेट कोड, मान लीजिए मुझे सेट कोड आई मिला था समझने के लिए, तो मैं आई का आंसर की मिला रहा हूं, मैं 15 पर देख रहा हूं कि यहाँ पे बिहार बोर्ड सी जारी किया है और मैं बनाकर आया हूं बी। मेरे बनाने से कुछ नहीं होता है, मैं बी बनाया हूं उससे कोई प्रभाव नहीं, बट बिहार बोर्ड जो ये सी जारी किया है ये गलत है, मैं बी बनाया हूं वो सही है, बुक में बी वाला ही ऑप्शन सही दिया है। तो अब अगर मान लीजिए मैं आपत्ति दर्ज नहीं करता हूं तो मेरा एक अंक कट जाएगा। अगर मैं आपत्ति दर्ज करता हूं कि नहीं मैं बी बनाया था मेरा बी सही है, क्योंकि बुक का मैं रेफरेंस देता हूं यहाँ पे चीजें लिखा है, तो आसानी से ये बिहार बोर्ड इसमें अगर आपके मतलब कि आपत्ति में सही होगा, आपका आपत्ति में सच्चाई होगा तो बिहार बोर्ड विचार करेगा और इसको सी को बी में बदलेगा, तो आपको तो एक अंक मिल ही जाएगा, उसके साथ जितने विद्यार्थी बिहार बोर्ड के गलती की वजह से एक अंक कट रहा था उनको भी एक अंक मिल जाएगा, ठीक है। तो यही आपत्ति दर्ज कराने से फायदा है। और मान लीजिए आप आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, आपका आपत्ति गलत है तो उससे कोई कुछ भी घबराने की बात नहीं, गलत है तो उस पर बिहार बोर्ड विचार नहीं करेगा। तो अगर पहला काम क्या है कि आंसर की मिलाइए, और जिस प्रश्न का उत्तर लग रहा है कि आप सही बना कर आए हैं, आपके बनाने से कुछ नहीं होता है, बिहार बोर्ड जो जारी किया है वो आंसर गलत है और आप भी जो बनाए हैं वो आपका आंसर सही है बुक के अनुसार, तब आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अब सर ठीक है, हमने अपना डाटा भी वेरीफाई कर लिया कि हमारा डाटा ओपन और हमने देख लिया कि हम यहाँ से कि हम सभी विषय में हमारा यहाँ पे प्रेजेंट दिखा रहा है, मैं सभी विषय के मैं यहाँ पे सम्मिलित हुआ था, मैंने आंसर की मिला लिया। अब मुझे किसी प्रश्न के लिए आपत्ति दर्ज करना है तो मैं क्या करूंगा, तो जिस विषय के लिए आपत्ति दर्ज करना है उस विषय को यहाँ से आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए किस सेट कोड का प्रश्न मिला था, ठीक है, मैंने ए से जे तक 10 सेट में प्रश्न है तो किस सेट कोड के लिए प्रश्न के लिए आपत्ति दर्ज करें। अगर ई के लिए कर रहे हैं ई के सामने बॉक्स पे टिक कीजिए, ए के लिए कर रहे हैं ए के सामने, एच के लिए कर रहे हैं तो एच के सामने। तो मान लीजिए मुझे एच के लिए मतलब कि मिला था प्रश्न का सेट, ये नहीं कि मुझे एच मिला था मैं एच ही के लिए कर सकूं, मैं किसी भी प्रश्न कोड के लिए अपना आपत्ति दर्ज कर सकता हूं। तो अच्छा एक और विद्यार्थियों का प्रश्न आ रहा है कि सर OMR शीट अपना मतलब कितना हम रंगे तो वो कहां से देखेंगे, तो आप नहीं देख सकते हैं, ठीक, आपको याद होगा पहले से तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये चीजें बनाए होंगे तो मिला सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एच के सामने मैंने इस बॉक्स को टिक कर दिया समझाने के लिए आपको, सिर्फ मान लीजिए मुझे अगर मुझे यहाँ पे ई के लिए करना होता तो मैं ई वाले बॉक्स पे टिक करता, और फिर यहाँ से प्रश्न संख्या, किस प्रश्न संख्या के लिए मैं आपत्ति दर्ज करा रहा हूँ उस प्रश्न संख्या को मान लीजिए 70 प्रश्न के लिए तो उसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, समझने के लिए सिर्फ मैं यहाँ पे आपको सिर्फ बताने के लिए यहाँ पे चीजें सेलेक्ट करके दिखा दे रहा हूँ। इशू क्या है, प्रश्न ही गलत है, अगर प्रश्न गलत है सेलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है भाग जाएगा। अगर मान लीजिए उत्तर गलत है तो उत्तर गलत है मैंने सेलेक्ट किया, अब पूछेगा कि कौन उत्तर सही है, बिहार बोर्ड मान लीजिए जारी किया वो गलत है तो कौन सा ऑप्शन उस प्रश्न का सही है, तो मान लीजिए मुझे लग रहा है डी सही, लगने से नहीं होता, फिर मैं बता रहा हूं, मैं सिर्फ समझा रहा हूं, मतलब कि बुक अनुसार डी है तो मैं डी यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और जस्टिफिकेशन में यहाँ पे एक दो लाइन लिखूंगा, उसके बारे में कुछ भी बता दूंगा कि इस चीज से मैं कह रहा हूँ एक दो लाइन में कि हाँ ये चीजें सही है, या कोई बुक का हो SCERT का NCERT का रेफरेंस तो भी दे सकता हूँ कि इस बुक के इतना पेज पे ये चीजें लिखा हुआ है, वो भी मैं बता सकता हूँ। और जो भी मतलब लिखना हो एक से दो लाइन यहाँ पे लिख कर और सेव बटन पे क्लिक कर दूंगा, मेरा आपत्ति दर्ज हो जाएगा। बस यही आसान सा काम है, ठीक है। तो पहला काम यही करना है कि लॉगिन करके आपको अपना डाटा देखना है, फिर यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है जिस विषय का आंसर की चाहिए उस विषय को, यहाँ पे आंसर की ओपन होगा, मिला लीजिए। अगर किसी प्रश्न पे आपत्ति दर्ज करना है तो उसके सेट कोड को यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, जिस प्रश्न संख्या के लिए दर्ज करना है उस प्रश्न संख्या को, क्या गलत है, प्रश्न ही गलत है तो प्रश्न गलत है सेलेक्ट करके, और प्रश्न क्यों गलत है यहाँ पे बता सकते हैं। अगर उत्तर गलत है तो उत्तर गलत है सेलेक्ट कीजिए, सही उत्तर क्या होगा उसको यहाँ से सेलेक्ट करके, और औचित्य कारण में अपना आपका उत्तर सही है किस कारण से आप करें उसके बारे में एक दो लाइन रीजन आप देकर और सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए, आपका आपत्ति दर्ज हो जाएगा। तो मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 का जो ऑफिशियल आंसर किया है वो आप कैसे देखेंगे, एक बारी जरूर सही विद्यार्थी रोल कोड रोल नंबर टाइप करके लॉगिन करके देख लीजिएगा कि आपका सभी डाटा ओपन हो रहा है, ताकि आप निश्चिंत हो जाएंगे कि आप किस किस, यहाँ से देख रहे हैं सभी चीज दिखा रहा है कि किस किस विषय के एग्जाम में आप सम्मिलित हुए थे, किसमें किसमें प्रेजेंट, जो इसमें आप एब्सेंट हो गए वो नहीं दिखाएगा आपका। अगर यहाँ पे लॉगिन करने पर सभी डाटा ओपन हो गया तो समझिए आपका रिजल्ट पेंडिंग में नहीं जाएगा, आपका रिजल्ट आ रहा है। उसका अगर आपत्ति वगैरह दर्ज करना है तो भी कैसे दर्ज करेंगे मैंने सिखा दिया।
तो जल्दी से आकर एक काम कर लीजिए, लिंक वगैरह एक्टिव हो चुका है। जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 में सम्मिलित हुए थे, 13 मार्च तक डेट है, 13 मार्च तक लिंक वगैरह खुलेगा, आपत्ति वगैरह आप दर्ज कर सकते हैं। arcareerpoint.com वेबसाइट के क्लास 10th कैटेगरी आइए और मैट्रिक ऑफिशियल आंसर के वाले पोस्ट से सभी काम कर लीजिए। तो यहाँ से आकर arcareerpoint.com वेबसाइट के क्लास 10th कैटेगरी से चेक करके बताइए आपका सभी चीज ओपन हो रहा है कि नहीं। अगर आपने उत्तर मिला लिया, ठीक है, तो आपका कितना अंक आने जा रहा है ऑब्जेक्टिव में, तो ये आप बता सकते हैं। तो इससे पता चल जाएगा आपका इतना रिजल्ट आएगा। और अगर मान लीजिए किसी प्रश्न पे आपको डाउट है, लग रहा है कि इसका बिहार बोर्ड आंसर गलत जारी किया, आपसे आपत्ति वगैरह दर्ज नहीं हो पा रहा है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस पर हम लोग अपने स्तर से आपत्ति दर्ज कर देंगे। तो सभी काम आकर arcareerpoint.com वेबसाइट के क्लास 10th कैटेगरी से कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।